आगे बढ़ते हैं और संभल से रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बुलडोजर चल रहा है। मदरसे और मकानों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। सरकारी जमीन पर मदरसा और घर बनाने का इल्जाम लगा है। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। और संभल में इन दिनों बड़े पैमाने पर बुलडोजर चल रहा है। संभल के नरौली इलाके का ये मामला है, जहाँ पर बंजारी कुआं मोहल्ले पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मौके पर एसडीएम और पुलिस फोर्स बड़े पैमाने पर मौजूद है। तो वहीं इलाके के लोगों में एक मायूसी भी देखने को मिल रही है। और इसी तरह से जब इस तरह की कार्रवाई, देखिए ये मदरसा जो है नरौली में बंजारी कुआं करके एक जगह है, उसमें खाद के गड्ढे और रास्ते में दोनों मिला करके बना हुआ था, जिसपे सड़सठ की कार्रवाई की गई। उसी के एग्जीक्यूशन में आज ये बुलडोजर के तहत गिराया जा रहा है। क्या गाटा संख्या है और क्या इसका जगह है? 1635, 1636 दो गाटा संख्या हैं जो रास्ते और खाद के गड्ढे के रूप में है। प्रशासन टीम से आपके साथ कौन कौन टीम में लगे हुए? हमारे साथ हमारे नायब तहसीलदार, दोनों नायब तहसीलदार साहबान हैं और सीओ साहब हैं, उनकी पूरी फोर्स की टीम। यहाँ और भी कुछ जगह है ऐसी जो जिस पर बुलडोजर चलाया गया? अभी देखिए, अभी फिलहाल के लिए सड़सठ की कार्रवाई और इसमें फाइनल यहीं पे हुआ था। इस बार 7 से 8 अन्य मकान भी हैं जो इसी गाटा संख्याओं में हैं। उसके बाद उस पर जो जब भी होगा आगे की कार्रवाई तब किया जाएगा। गिराने से पहले क्या और भी कोई कार्रवाई की गई थी इनके खिलाफ जो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? ये पहली बार जो आदेश हुआ था वो 2024 जून में हुआ था। उसके बाद लगभग डेढ़ साल के बाद इनको पूरी नोटिस दी गई, दोबारा सुनवाई हुई, उसके बाद ये गिराया, एक्शन लिया जा रहा है। तो आप ये सुन रहे थे कि किस तरह से जो कार्रवाई है वो अंजाम दी जा रही है। इसको लेकर जानकारी साझा की जा रही है। मौके पर एसडीएम और पुलिस फोर्स मौजूद है बड़े पैमाने पर। और तस्वीरें आप देख सकते हैं बंजारी कुआं मोहल्ले की है, जहां पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। और मदरसा और घर पर ये बुलडोजर चल रहा है। और ये इल्ज़ाम लगा है कि जो सरकारी ज़मीन है उस पर मदरसा और घर बनाया गया है। संभल के नरौली इलाके का ये मामला है, जहाँ पर बंजारी कुआं मोहल्ले पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो मदरसे और मकानों पर बुलडोजर एक्शन जारी। और संभल में इससे पहले भी कई मकानों पर निशानदेही की गई थी, और जिन्हें जमींदोज करने को लेकर इंतजामिया अपनी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। तो यूपी में चल रही है मदरसे पर, तो क्या मामला, कितनी फोर्स लगी हुई है अपनी? या इसमें 4 थानों के थाना प्रभारी लगे हुए हैं, वहाँ की पूरी फोर्स लगी हुई है। 2 प्लाटून पीएससी लगी हुई है। बाकी सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम है? हाँ, सारे सुरक्षा उपकरणों के साथ, सारी व्यवस्था के साथ, फायर सर्विस के साथ पुलिस मौजूद है। शांति व्यवस्था बनी हुई है? हाँ, शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुलिस की तरफ से आप देख रहे हैं कि जो पूरा इंतजाम है वो संभाला हुआ है। और यहाँ तक कि छतों पर चढ़कर भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह का कोई मुखालफत यहाँ पर ना हो सके। हालांकि जो मोहल्ला है वहाँ पर एक खामोशी है, मायूसी है। लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस की इतनी ज़्यादा सख्ती है और लोग कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन खामोश अंदाज में ही इन कार्रवाइयों की मुखालफत की जा रही है। और जो सियासी बयानबाजियाँ हैं वो लगातार देखने को मिलती हैं। बड़े पैमाने पर योगी सरकार के बुलडोज़र की मुखालफत की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी बुलडोज़र जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कहीं मज़ारों पर, कहीं मस्जिदों पर और कहीं घरों पर बुलडोज़र चलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जो मुसलमान हैं उनको बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है। और जो ज़्यादातर घर हैं, मदरसे हैं, उनका ताल्लुक ज़्यादातर मुसलमानों से है।